बाबा बालकनाथ ट्रस्ट द्योतसिद्ध द्वारा चलाई जा रही कलबाल गौशाला में व्यवस्थाओं को लेकर युवाओं ने रोष प्रकट किया है। बीबीएन हेल्प क्लब चकमोह के सदस्यों का कहना है कि उन्होंने कुछ दिन पहले एक आवारा बैल को बरठी रोड पर जब घायल अवस्था में तड़पते हुए देखा तो उसके उपचार का निर्णय लिया। कड़ी मुश्किलों के बावजूद बैल को पकड़कर लाना मुश्किल हो रहा था, जिस पर एक संस्था के स्पेशलिस्ट लोगों को डॉक्टर सहित काम पर लगाया गया। इंजेक्शन लगाने के बाद पशु चिकित्सक द्वारा उसका ट्रीटमेंट किया गया तथा चिकित्सक की सलाह के अनुसार उसे गौशाला कलबाल में कुछ दिनों के लिए रखा गया। गौशाला में बैल को छोड़ने के बाद जब अगले दिन पशु चिकित्सक उसकी मरहम पट्टी करने के लिए गए तो गौशाला में काम करने वाले कर्मचारियों ने बताया कि बैल न जाने कहां भाग गया है। इस पर युवाओं ने कड़ा आक्रोश जताते हुए कहा कि उन्होंने एसडीएम बड़सर से बात करने के बाद बैल को पशुशाला में कुछ दिनों के लिए ठीक होने तक रखा था, लेकिन कर्मचारियों की लापरवाही के बाद अब घायल बैल का कोई अता पता नहीं है। अब गौशाला में काम करने वाले कर्मचारी बैल को ढूंढ कर लाने की बात कह रहे हैं, जबकि क्लब के सदस्यों को सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी नहीं दिखाई जा रही। जी नमस्कार, मेरा नाम नीरज कालिया। पूर्व मैं उप प्रधान रहा हूँ चकमोह पंचायत में, और हम लड़के लोग मिलकर के गांव के बीबीएन हेल्प क्लब नाम से एक क्लब चलाते हैं, जिसमें हम किसी भी बेसहारा व्यक्ति या पशु का रेस्क्यू करने का, उसकी हेल्प करने का काम करते हैं। एक दिन हमारे एक दोस्त चले हुए थे तो उनको रास्ते में भट्टी से पीछे एक बैल दिखा जो कि बहुत ही ज़्यादा इंजर्ड था और ब्लीडिंग हो रही थी। 2-3 घाव थे उसके शरीर के ऊपर। उसको देख करके हमने जो है वो उसकी हेल्प करने की कोशिश की। 2-3 बार हमने उसको पकड़ करके अटेम्प्ट किया कि उसको जो है ट्रीटमेंट करवाएं, लेकिन वो हमारी जो है वो पहुंच में नहीं आ पा रहा था। उसको पकड़ने के लिए हमने पीपल फार्म, जो कि दिल्ली से चलता है, एक एनिमल रेस्क्यू ऑपरेशन चलाते हैं, उनकी हेल्प ली। उन्होंने स्पेशलिस्ट भेजे डार्ट गन के साथ, जिन्होंने इंजेक्शन लगा करके उसको थोड़ा इंसेन करके उसको जो है वो पकड़ करके हमने उसका ट्रीटमेंट करवाया। वेटनरी डॉक्टर हमारे साथ थे और वेटनरी डॉक्टर ने हमें सजेस्ट किया कि बरसात का मौसम है और घाव बड़े हैं, तो इसे कहीं जो है वो सेफ़ जगह के ऊपर रखना पड़ेगा, जैसे कि किसी गौशाला में रख दिया जाए। तो हम उसे ट्राली में डाल करके गौशाला लेकर के आए कलवाड़ में, जो कि ट्रस्ट की बाबा बालकनाथ मंदिर के द्वारा गौशाला चलाई जाती है। एसडीएम सर से फ़ोन करके हमने, और वेटनरी डॉक्टर ने हमें सजेस्ट किया कि बरसात का मौसम है और घाव बड़े हैं, तो इसे कहीं जो है वो सेफ़ जगह के ऊपर रखना पड़ेगा, जैसे कि किसी गौशाला में रख दिया जाए। तो हम उसे ट्राली में डाल करके गौशाला लेकर के आए कलवाड़ में, जो कि ट्रस्ट की बाबा बालकनाथ मंदिर के द्वारा गौशाला चलाई जाती है। एसडीएम सर से फ़ोन करके हमने उस बैल को गौशाला में जो है वो रखा। अगले दिन डॉक्टर ने, क्योंकि हमारी बात हुई थी कि डॉक्टर हर रोज़ आकर के उसका ट्रीटमेंट करेंगे, तो अगले दिन डॉक्टर को लेकर के गए और उसकी जो है वो मरहम पट्टी वगैरह करवाई, हमने ड्रेसिंग वगैरह की उसकी। लेकिन जब अगले दिन हम लोग जो है वो ड्रेसिंग करने के लिए गए डॉक्टर को लेकर के, तो गौशाला के जो केयर टेकर्स हैं उन्होंने हमें बताया कि बैल जो है वो पिछली रात को भाग गया है, जबकि चारों तरफ फेंसिंग है, गेट लगा हुआ है और गौशाला से बैल के भागने का कोई औचित्य हमें दिखाई नहीं देता है। 5 के लगभग वहाँ पे एम्प्लॉइज़ हैं और फिर भी वो बोल रहे हैं कि बैल भाग गया। उसके बाद हमने उनसे जो है वो गुजारिश की कि आप यहाँ पे सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, आप कैमरा देख करके कम से कम ये तो देखिए कि बैल किधर को गया है, हम उसको जो है वो ढूंढ करके लाते हैं। उन्होंने भी बोला कि हम ढूंढने में आपकी सहायता करते हैं, हम ढूंढ करके लाते हैं उसको, लेकिन वो कल हमें कहीं नहीं मिला। तो इससे जो है वो सवाल उठते हैं उनकी कार्यशैली के ऊपर, गौशाला में किस तरह से काम हो रहा है और क्या ये संभव है कि गौशाला में रखे हुए बैल को मरहम पट्टी वगैरह करवाई, हमने ड्रेसिंग वगैरह की उसकी। लेकिन जब अगले दिन हम लोग जो है वो ड्रेसिंग करने के लिए गए डॉक्टर को लेकर के, तो गौशाला के जो केयर टेकर्स हैं उन्होंने हमें बताया कि बैल जो है वो पिछली रात को भाग गया है, जबकि चारों तरफ फेंसिंग है, गेट लगा हुआ है और गौशाला से बैल के भागने का कोई औचित्य हमें दिखाई नहीं देता है।
5 के लगभग वहाँ पे एम्प्लॉयज़ हैं और फिर भी वो बोल रहे हैं कि बैल भाग गया। उसके बाद हमने उनसे जो है वो गुजारिश की कि आप यहाँ पे सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, आप कैमरा देख करके कम से कम ये तो देखिए कि बैल किधर को गया है, हम उसको जो है वो ढूंढ करके लाते हैं। उन्होंने भी बोला कि हम ढूंढने में आपकी सहायता करते हैं, हम ढूंढ करके लाते हैं उसको, लेकिन वो कल हमें कहीं नहीं मिला। तो इससे जो है वो सवाल उठते हैं उनकी कार्यशैली के ऊपर, गौशाला में किस तरह से काम हो रहा है और क्या ये संभव है कि गौशाला में रखे हुए बैल गाय जो है वो बिना नोटिस के, बिना उनको पता लगे भाग जाएं और उसकी कोई सुध ना ले। इसके लिए हम चाहते हैं कि उस बैल के साथ जो कि इंजर्ड बैल था, हो सकता है वो उस घाव के बढ़ने से मर जाए। हम एक वेलफेयर के लिए उसका जो है वो इलाज करवाना चाहते थे, लेकिन ये संभव नहीं हो पा रहा है और हमें वो बैल भी नहीं मिल पा रहा है। तो हम चाहते हैं कि प्रशासन जो है वो इसका संज्ञान ले और जो रिस्पॉन्सिबल लोग हैं उनसे पूछा जाए कि ऐसी गलती कैसे हुई।